Hello everyone, how are you? So yes, today we will learn what is noun and the type of noun. वैसे तो आप सभी को नाउन के बारे में पता ही है, बट नाउन एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत ज्यादा इजी लगता है, बट इट इज नॉट दैट मच इजी. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज नाउन. नाउन होता क्या है? तो जब भी हम बात करते हैं नाउन होता क्या है, तो एवरीबडी थिंग्स दैट कि नाउन का मतलब होता है या तो ये किसी का नाम होगा, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग, बस ये यहीं तक का हमारा जो लिमिटेड हमें नॉलेज होता है. तो आज हम इसको वाइड तरीके से समझेंगे कि बेसिकली व्हाट इज इन नाउन और उसमें क्या क्या होता है. लेट्स मूव. तो नाउन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो हमें किसी वस्तु, फॉर एग्जाम्पल बुक, कोई पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जैसे यहाँ पर नेहा लोकेश आप देख सकते हो, कोई एनिमल जैसे कैट, कोई जगह जैसे मुंबई, कोई क्वालिटी जैसे सॉफ्टनेस, कोई आइडिया जैसे जस्टिस, या फिर कोई एक्शन जैसे स्केटिंग. तो यहाँ पर एक्शन का मतलब ये नहीं कि स्केटिंग करना, वी आर टॉकिंग अबाउट कि इस एक्शन का नाम है स्केटिंग, है ना. तो वो जो नाम है उसको हम लोग नाउन कंसिडर करेंगे. तो इट्स यूजुअली सिंगल वर्ड बट नॉट ऑलवेज, जैसे केक, शूज, स्कूल बस या टाइम. ओके, सो बेसिकली नाउन का मतलब होता है किसी प्लेस या फिर किसी पर्सन का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी क्वालिटी का नाम, किसी आइडिया का नाम या फिर किसी एक्शन. ओके, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन. तो बेसिकली 8 टाइप ऑफ नाउन होते हैं जो हमें वैसे तो पता है, होते ही हैं जनरली, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मूव अहेड टुवर्ड्स प्रॉपर नाउन. First of all, it's a proper noun. A proper noun is the name of particular person, place, organization or thing. Proper noun begin with a capital letter. Generally हम लोग जो है प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. जैसे आप देख सकते हो सुमित लिखा है तो सुमित का जो एस है वो कैपिटल, रिया का आर है वो कैपिटल है, इंडिया का आई है वो कैपिटल है. तो बेसिकली प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी पर्सन का प्रॉपर नाम होता है. प्रॉपर नाउन को ही हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं. इसमें हम ये नहीं बोलते हैं कि यह एक लड़का है, बल्कि हम बोलते हैं कि यह सुमित है. हम ये नहीं कहेंगे कि एक लड़की है, बल्कि हम ये कहेंगे ये एक रिया है. इसी तरह से चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, जैसे हमने यहाँ पर XYZ लिमिटेड लिया है, किसी मंथ का नाम, हम ऐसा नहीं यहाँ पर बोल रहे हैं कि यह कोई महीना है, हम ये कह रहे हैं कि इट इज अ जनवरी. या फिर किसी बुक का नाम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सेकेंड वन वुड बी collective noun. तो collective noun is a noun that refer to some sort of group. बेसिकली जो कलेक्टिव नाउन होता है वो एक ग्रुप की बात करता है, जिसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं. तो ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल या ग्रुप ऑफ थिंग्स, जैसे लोगों, जानवरों या चीजों के बारे में एक साथ बात करता है. फॉर एग्जाम्पल टीम इंडिया. तो टीम इंडिया में सारे प्लेयर्स आ गए. यहाँ पर हम किसी एक प्लेयर की बात नहीं करते पर्टिकुलर, बल्कि यहाँ पर सारे ही प्लेयर इन्वॉल्व. फिर आती है फैमिली की बात. फैमिली में भी हम ऐसा करते हैं कि मेरा परिवार है, यानी मेरी फैमिली है. तो उसमें हम जब एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं फैमिली, तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं. ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट बंच ऑफ ग्रेप्स. यहाँ पे हम एक अकेले अंगूर के पीस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बंच ऑफ ग्रेप की बात कर रहे हैं, या फिर लिटर ऑफ पॉप्स. कलेक्टिव नाउन बेसिकली इसका मतलब होता है ग्रुप नाउन, जिसको हम कह सकते हैं एक साथ डिनोट किया जाता है ग्रुप. Third would be your common noun. Common noun is a noun that describe a type of person, thing or place, or that names a concept. Common noun are not capitalized. Generally common noun को हिंदी में सामान्य संज्ञा कहते हैं. ये वो संज्ञा होती है जो किसी प्रकार की वस्तु, वस्तान या स्थान का वर्णन करती है, या जो किसी का नाम देती है. जैसे अभी हमने रिया, और पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था रिया और सुमित. तो अब यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं ले रहे, हम सिर्फ बोल रहे हैं गर्ल यानी एक लड़की, बॉय यानी कोई लड़का, लॉयर यानी कोई सा तो लॉयर, यहाँ पर हमें पता नहीं कौन सा लॉयर, कंट्री यानी कोई सी तो कंट्री, चाइल्ड यानी कोई लड़का, मे बी वो मेल हो फीमेल हो, है ना.
कोई भी बुक हो सकती है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर नहीं पता होता है कि हम किस गर्ल, किस बॉय या किस लॉयर, कौन सी कंट्री, किसके बारे में बात कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन, जो कि सामान्य होता है। और ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं रहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। इससे सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है, इसलिए हम इनके वर्ड जो है वो कैपिटलाइज नहीं करते। उसके बाद है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन जो होते हैं वो टेंजिबल होता है। टेंजिबल वो चीज होती है जिसको हम छू भी सकते हैं और महसूस भी किया जा सकता है, उसे हम टेंजिबल बोलते हैं। तो मटेरियल नाउन्स जो है वो टेंजिबल होते हैं, जिसे हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन। ज्यादातर जो मटेरियल नाउन होते हैं वो हम गिन नहीं सकते नेचर में, इसके लिए उसे हम अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं। ओके, तो मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं भौतिक संज्ञाएं। तो मटेरियल नाउन जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो है फूड, ऑयल, कॉटन, फूड, रबर, कॉफी एंड टी। और मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल लाइक वूल, सिल्क और हनी। ओके, बेसिकली मटेरियल नाउन जो होती है वो भौतिक संज्ञाएं यानी रिलेटेड टू नेचर होती है, जिसे हम छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है जिसे हम 5 सेंसेस से भी फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइट यानी देखना, साउंड यानी सुनना, स्मेल यानी सूंघना, टेस्ट यानी स्वाद लेना और टच करना। ओके, तो इसके द्वारा हम हमारे 5 इंद्रियों द्वारा उसको महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग ठोस संज्ञा कहते हैं। ओके, जिसमें आते हैं लोग, स्थान और चीज। चलो पहले देखते हैं हम जिसका कैसे हम साइट यानी दृष्टि का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई पोस्टर देखा तो इट विल ऑल्सो कम इन योर कॉन्क्रीट नाउन। किसी फिल्म का नाम, दैट इज ऑल्सो कॉन्क्रीट नाउन। किसी स्मेल का नाम, जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट की स्मेल है, कैंडल की स्मेल है। किसी का टच, जैसे कैक्टस का टच है। किसी का साउंड यानी कोई सॉन्ग यानी म्यूजिक, या फिर फायर वर्क यानी पटाखे जो आप दिवाली में फोड़ते हैं बेसिकली, या किसी का टेस्ट। नेक्स्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is one type of noun that is used to describe feeling, emotion and experience. तो यह एक अमूर्त संज्ञा, एक प्रकार की संज्ञा है जिसका उपयोग भावनाओं या अनुभवों को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। अगर बेसिकली बोले तो इसमें हमारी फीलिंग और इमोशंस और एक्सपीरियंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको किसी इवेंट के बारे में बताएगा, जैसे किसी की मैरिज है, किसी का बर्थडे है एक्सेट्रा। या फिर कोई इमोशंस यानी भावनाएं, जैसे लव हो गया, एंगर हो गया, या फिर कोई क्वालिटीज जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, या कोई आइडियाज जैसे लक, एडवेंचर, एनीथिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली वो होते हैं जहाँ पर हम हमारे फीलिंग, इमोशंस ये सब कुछ शेयर करने के लिए जो वर्ड यानी जिस ये फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जिन नेम का इस्तेमाल करते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसके बाद है काउंटेबल नाउन। एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड वेदर सिंगुलर, जो कुछ भी गिना जा सकता है चाहे वो एक वचन हो, जैसे अ डॉग, अ हाउस, अ फ्रेंड एक्सेट्रा, या फिर कोई प्लूरल है ना, या फिर कोई प्लूरल जैसे कुछ बुक, बहुत सारे ऑरेंजेस, ये सब भी आपके काउंटेबल नाउन ही है। तो काउंटेबल नाउन वही चीज है जिसमें हम जो कुछ भी हो जो हम वो गिन सकते हैं, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन, उसे ही हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हम इसे कहते हैं जिसमें हम वो चीजें काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एयर, हवा को कोई गिन नहीं सकता, वाटर को कोई गिन नहीं सकता, राइस को कोई गिन नहीं सकता, टी भी कोई नहीं गिन सकता, और हमारे डर को भी कोई नहीं गिन सकता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज